भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। कर्तव्यों के पालन की सूची में शामिल 5वां कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करता है। साथ ही धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारा संविधान महिलाओं को विशेष रूप से अधिकार देता है। इसी का सम्मान करते हुए वर्तमान सरकार ने स्त्री शक्ति का वंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित किया। इसके लागू होने के बाद अब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। अधिकार पूर्ण हो ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। ऐसे में ये हर एक भारतीय का कर्तव्य हो जाता है कि वो ऐसा करे और इसमें बाधा उत्पन्न ना करे। इसी क्रम में एक और अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में उल्लेखित नियमों का पालन प्रत्येक कार्यालय करे, ये उस कार्यालय का कर्तव्य होगा। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें।